यस, अप डाउन, अप डाउन, अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे बंधु ससका तोमे विदधृणुम तोमे सर्व मम देव देव अतुल धाम हेम स्लाबद्यम धनुष कर्षणम ज्ञानी नाम मगरमणम सकल वाणम दिशम रघुपति विरक्तम वाजातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जधौ के फलचारी बुद्धिहीन तुम जान के सिमरो पुन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा महा कंचन वरन विराज सुविचा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मून जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करेबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरे शिवर लाए रघुपति के ने बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरतई संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे हस कही श्रीपंत कंठ लगावे सन कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कैसके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किना राम मिलाए राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वैश्वदाना जुग सुर जुन प्रभानु लीलो ताही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए अचरजनाई दुर्गम काज जगति जते सुमन ग्रह तुमरे देते राम दुहारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तीव लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके कहा सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है परसित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे आष्टि दीनो निधि के दाता अस्तर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई और देवता स्कंद धरई हनुमत सही सुरसुरी संकट कटा मिटा सपीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव के नाही जो सतवार अपार कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पटाय हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास हरि चेरा की जन हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सिर बोल सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों, एक राजा है जिन्होंने अपनी प्रजा में भले इंसान को पहचानने की एक साजिश रची। उन्होंने क्या कार्य किया कि एक रास्ते में जो आम रास्ता है जहां पर इंसान आता जाता रहता है अधिकतर, वहां पत्थर डाल दिया बहुत भारी। अब जो भी कोई व्यक्ति आता तो सब जल्दबाजी में रहते, और जो मुखिया है गांव का, कहने का मतलब प्रजा का जो मुखिया है राजा, उसी को गाली देते कि इनको इतना भी होश नहीं है कि रास्ते में पत्थर गिरा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ कोई नाली वाली फूटी पड़ी हो, कोई सड़क टूटी हो या गंदगी हो रखी हो, तो हम सरपंच को गाली देते हैं कि कैसा सरपंच है गांव का, है हराम के पैसे उठा लेते हैं, गवर्नमेंट से कुछ करता नहीं है। तो ये सब बातें आम लोग बोलते हुए जा रहे थे। बड़े लोग गाड़ी 4 व्हीलर लेके आते, शहर से रास्ता अलग ही निकाल दिया उन्होंने, लेकिन कोई भी पत्थर को उठाने को राजी नहीं हुआ और सब गालियां दे रहे थे राजा को। तभी एक गरीब इंसान वहां से गुजर रहा था, तो उसको लगा कि ये तो दिन है, रात्रि के समय में अगर कोई वाहन तेज गति से आएगा तो शायद ब्रेक लगे ना लगे, वाहन को भी नुकसान पहुंचेगा और उसमें बैठे हुए यात्री हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। क्यों ना इस पत्थर को उठा करके मैं साइड में कर देता हूं, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों को असुविधा ना हो। तो भैया बहनों, वो पत्थर को उठाने का प्रयास करता है और जैसे ही साइड में किया तो उस पत्थर के नीचे सोने से भरा हुआ जो घड़ा है वो दिखाई दिया। अब पत्थर को उठा दिया, घड़े को निकाल लिया, प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ।
बिना कोई सोचे समझे वो चुपचाप घड़े को उठा करके और राजा के पास में लेके चला गया और राजा को कहा कि श्रीमंत, ये घड़ा मुझे एक पत्थर रास्ते में गिरा हुआ था, वहां पे मिला है, ये किसका है ये मुझे नहीं पता है, आप संभालो। तो राजा ने कहा कि ये आपकी मेहनत का फल है, ये आप ही का है, आप ही रखो, ये किसी दूसरे का नहीं है, ये हमारा अपना मेहनताना था जो आपको मिला है आपके परोपकार के कार्य की वजह से। अब ऐसी बात सब गांव वाले सुने, प्रजा के लोग सुने, और जो लोग उधर से गुजरे थे पत्थर को देख करके, सबको बहुत भयंकर घृणा हुई, बहुत भयंकर दुख हुआ, और ये सोचने पे मजबूर हो गए कि काश अगर मैं उस पत्थर को, मन तो कर रहा था कि पत्थर को मैं साइड में कर दूं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैं साइड में नहीं कर पाया। अगर मैं साइड में कर देता तो राजा के पास जाता है नहीं और घड़ा घर पे रख लेगा, है तो दुख तो हुआ है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोई रास्ते में आपको 50,000 की गिड्डी, वहां पे 500-500 के नोटों की गिरी पड़ी हो, है, और आपको दिख जाए और पीछे आने वाले 2-4 को भी दिख जाए, तो आपके हाथ लगी तो आप उठा करके शायद ऐसे भगोगे जैसे कि 180 की स्पीड से वो गाड़ी भग रही हो, पीछे वाला कहां छूट जाए पता नहीं है, लेकिन वो भी भगेंगे छीनने के लिए। तो भैया बहनों, यहां पर हम जो आपको लोग समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि भैया बहनों, जो बुराई है वो एक पल में आप ले सकते हो, बाहर चल करके आप थप्पड़ मार दो किसी को तो बुराई मिल जाएगी ना, लेकिन भलाई के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके मन, कर्म, वचन और वाणी को शुद्ध रखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग अपने व्यक्तित्व को निखार पाओ। नहीं तो भैया बहनों, कब आपको पछतावा होगा और कितना होगा इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, कब, जब समय गुजर जाएगा। अगर वो गरीब इंसान दूसरे लोगों की भलाई के प्रति नहीं सोचता, खुद तो निकल के चला भी जाता ना, लेकिन किनके बारे में सोचा हो, जो दूसरे राहगीर आएंगे उनके बारे में। तो भैया बहनों, आपको यही हम समझाना चाहते हैं कि आप दूसरे की भलाई करने की सोचो, निश्चित रूप से आपको दुगना फल मिलेगा, गारंटी है। तो एक बार प्रयास करके देखो आप। और हम बार बार यही कहते हैं कि सभी के हृदय के अंदर भगवान राम बैठा हुआ है, और भगवान राम मान करके, और बहुत से लोगों की लैंग्वेज तो ऐसे है कि प्रभु कोई गलती होगी तो मुझे माफ करो। प्रभु आम आदमी को बोलते हैं वो। प्रभु का मतलब जो इंसान है, ये शरीर है, ये कपड़ा है, ये पता नहीं कब उतर जाए कब चला जाए, लेकिन आपके अंदर कौन बैठा है ना, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। जैसे मान लो कौन बैठा वो निकल जाए तो शायद मुझे लगता है कि हमारे अपने जो घर वाले हैं ना, वो ही डरना शुरू कर दे। जैसे मान लो कोई इंसान भगवान ना करे घर में मर गया और इंसान के पास में बिठाने के लिए बोल रहे कि बड़ा भाई पास में बैठ जाए, वो नहीं बैठेगा, वो भूत बन के मेरे को ये लो, अरे 1-2 घंटे पहले जब जिंदा था तब हमारा अपना था, और जब कोई था अंदर वो निकल गया तो हमारा अपना नहीं है, क्या बन गया, वो भूत बन गया। उससे डर लग रहा है हमें, उससे क्या लग रहा है, डर। तो आपका जो शरीर है ये शरीर नहीं है, ये कपड़ा है, ये चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। और जिनसे हमें लगाव है उनके प्रति वो कौन है, भगवान राम है, परमात्मा है। आत्मा क्या होती है, परमात्मा। और जब आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसको हम जैसे कि रद्दी कागज को जला देते हैं ना, वैसे जला क्या जाता है, क्योंकि वो रद्दी कागज हो जाता है। तो भैया बहनों, हमेशा आप दूसरे के परोपकार की भावनाओं को सोच करके और कार्य करें। आज के मार्क्स सुना देते हैं आप लोगों को। अटेंशन योर पोजीशन, कीप साइलेंस, लिसन टू मी। दीपांशु 10 में से 6.5 नंबर, इंग्लिश की कॉपियां हैं। विनीता के 10 में से 9.5 नंबर। अक्षिका 8.5। इंट्रोडक्शन ये क्या लिखा है, भावना 10 में से 8 नंबर। दिव्यांशी 8.5, आज एब्सेंट है। कुणाल 6.5। प्रीतम 8 नंबर। प्रियांशु 9.5 नंबर। नियाना 7 नंबर। भावना 7.5। सोनाक्षी 7.5। योगेश सिंह शेखावत 8.5। उसके बाद में पता नहीं किसका नाम क्या लिखा है। ये कॉपी किसकी है भाई?
है? दिलखुश मौर्य 8 नंबर, तृप्ति 7 नंबर, सोनाक्षी 8.5, उपेंद्र 8 नंबर, तन्वी 6 नंबर, कमल सिंह 8.5, भूपेश 5 नंबर, उसके बाद में हनी 8 नंबर, कुलदीप 9, मुस्कान 3 नंबर, हनी 5 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत 4, यशदीप 9 नंबर, नरेंद्र 2, रिया तंवर 4 नंबर, विक्रांत सैनी 5.5, ये 10th क्लास की कॉपी है मैथ की। उसके बाद में आंचल टेलर 8.5, खुशी सैनी 4 नंबर, तनिषा गुजर 8 नंबर, दिव्या सैनी 5 नंबर, नव्या मौर्य 5 नंबर, कोमल मौर्य 4.5, प्रियांशु 5.5, अनुज सिंह 4 नंबर, विशाल मेहरा 5.5, ख्यालीराम 4.5, अमित, क्या नाम है इसका, अमित मीणा के आधा नंबर, देवेंद्र सैनी 1 नंबर, अंकित मीणा 6, कृष्ण सिंह 1.5 नंबर, कौशल प्रजापत के 2.5 नंबर, ईशु मीणा 2.5, लोकेश गुजर 5.5, ध्यान दो ना कौन सा आवाज कर रहा है, प्रियांशी 4 नंबर, अंजलि जाट 3.5, दीपिका शेखावत 4 नंबर। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो उसकी कॉपी नहीं आई हो? आपने पेपर दिया था पिछली बार शनिवार को, आप आए थे? हम देखते हैं जी। तो बहन जी आप शनिवार को, क्या नाम आपका? भव्या। हैं? कितने रोल नंबर मैन आपके? 49। 8 तारीख का शनिवार था। कितनी तारीख का था? 8 तारीख का था ना। तो आप आए थे, कन्फर्म है क्या आपको? हैं? पेपर दिया था आपने? तो बहन जी हम देख लेंगे आपकी कॉपी अगर होगी तो, है ना। आपका नाम नहीं बुलाया, कौन ही हम देख लेंगे आपकी कॉपी। और किसी की ऐसा कोई भैया बहन हो जैसे कि इस बहन के साथ में जैसे हुआ है, पेपर दिया था, कॉपी के मार्क्स नहीं सुनाई दिए, सबकी कॉपी आई है ना? ठीक है। तो और किसी के वेरी गुड है कोई भैया बहन के जिसमें 5 में से भाई 5 वेरी गुड कंप्लीट हो गई हूं, एक इस भैया के, और इसके अलावा किसी आपके भी बहन? हाँ आपके हैं। तो सर थोड़ा सा कष्ट करके एक डिक्शनरी और ले आओ इस भैया को। पिछली बार भी थे क्या आपके? अब की बार ही है 5। गुरु देख लियो एक बार इस कॉपी, देखो एक डिक्शनरी और ले आओ भाई। बातें नहीं, ये जो कॉपियां हैं आपकी सोमवार को मिल जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा बहुत से विद्यार्थी ना सोमवार को समस्या ना बता करके मंगलवार को समस्या, बुधवार को समस्या लेके आते हैं। तो हम आपको यहाँ पे कॉपी सोमवार को दे देते हैं, आप अच्छे से अपनी कॉपी को देख लिया करो, कहीं कोई समस्या हो दिक्कत हो तो वो कॉपी हम तुरंत रख लेते हैं, है ना। आपकी समस्या हम तुरंत रख लेते हैं, हम जांच करेंगे, ऑथेंटिक होगा तो हम आपको पूरे नंबर दे देंगे, इनाम भी दे देंगे। तो अगर आप मंगलवार को या बुधवार को लेके आओगे तो फिर आपकी कॉपी में कुछ भी किंतु परंतु वाला मामला नहीं होगा। फिर चाहे आपके सारे सही हो और 9.5 नंबर आए तो 9.5 नंबर ही रहेंगे, 10 नहीं होंगे। ठीक है क्या? हाँ, बहुत से भैया बहन यहाँ बैठ करके ही सोमवार के दिन ही अपनी काटाफासी कर लेते हैं, तो घर जाने के पास बाद में पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भैया ठीक से बैठो और ध्यान दीजिएगा, हमारे जो 15 अगस्त को मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, उन्होंने ये कहा है, हालांकि वो 26 जनवरी एनुअल फंक्शन पे तो आएंगे, लेकिन उनका कहना यह है कि 97 से अबाउ परसेंटेज जिस भी भैया या बहन की आएगी
भैया भी इंक्लूड है और बहन भी इंक्लूड है, उनको उनकी तरफ से स्कूटी भेंट की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी तरफ से कहना था, लेकिन 15 अगस्त को तो हमारी छुट्टी थी यहाँ पे, तो हम आ नहीं पाए। 16 अगस्त को छुट्टी थी, रक्षाबंधन क्या था, तीज का त्योहार था ना। हाँ, तो इसकी वजह से फिर उनका कहना यही था, वो ये ऐसा सोचते कि शायद 15 अगस्त उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा, तो ये सोच करके उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। हालांकि हम बता नहीं पाए, बताने में तो कल परसों बता देते, लेकिन फिर ये वीडियो कैप्चर नहीं होता, क्योंकि इसमें हम बोल रहे हैं तो वो तो वास्तविकता नजर आएगा ना कि क्या कहा था। हम भी झुठा नहीं सकते, वो भी झुठा नहीं सकते, क्योंकि हमने आप सबके सामने अवगत कराया इस चीज के लिए। भैया ये केवल बोर्ड की क्लास की बात हो रही है, जिसमें बोर्ड की 10th क्लास से हम समझ सकते हैं, क्योंकि 5th और 8th क्लास में ग्रेड वाला सिस्टम रहता है। अगर ग्रेड वाला सिस्टम ना रहे तो बोर्ड की क्लास उन्होंने नाम लिया है, ठीक है। तो बोर्ड की क्लास में 97 तो 10th क्लास में होगा, आपके तो 97 हो ही नहीं सकता, अनुमानित तरह आपका तो एवरेज रहता है। इसलिए भैया बहनों, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अभी से बढ़िया तरीके से मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करोगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके पिताजी 3-4 महीनों में जो पैसा कमाएंगे वो पैसा आप भी कमा रहे हो। मान सम्मान भी मिलेगा, स्कूटी भी मिलेगी, उसके साथ में परसेंटेज आपकी बढ़िया रहेगी। तो अगर कोई भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां आपको निःशुल्क, हमारी बात समझे, निःशुल्क आपको शिक्षा भी दी जाएगी, चाहे वो जीट नीट की तैयारी हो या फिर आपका 11वीं-12वीं का सिलेबस का मामला हो। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैम क्लासेज वाले हैं, एसीआई क्लासेज वाले हैं, सब यहाँ आते हैं। पिछली बार भी सब प्रोग्राम हमने किया था, तो जैम क्लासेज के जो संचालक करता पुरुषोत्तम जी थे वो आए थे, तो उन्होंने कहा था स्पष्ट कि जो भी भैया बहन जहाँ पे अच्छी परसेंटेज बनाएगा उसको हमारी तरफ से हमारा शिक्षण कार्यकाल रहेगा, जिसकी शायद फीस 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में है, तो वो हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, ऐसा बोल के गए थे। उनकी तरफ से यही गिफ्ट था। तो आप बढ़िया तरीके से मेहनत करो, और हमारी तरफ से तो इनाम बाकी है अभी। आप हमने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं किया अभी, लेकिन हम करेंगे, ठीक है क्या। हम जब प्री बोर्ड जैसे नजदीक आएंगे तो उस दौरान प्री बोर्ड की भी इनाम हम घोषणा करेंगे, और हम जो हमारे मुख से घोषणा करते हैं वो इनाम देते हैं, ये श्योर है, आज तक का रिकॉर्ड है। हमारे मुख से जो घोषणा हो गई है, हाँ कोई किसी टीचर ने बोल दिया, किसी अभिभावक ने बोल दिया, किसी अतिथिगण ने बोल दिया, वो पूरा हुआ या लेट सेट हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी हमारे मुख से जो बोला गया है वो निश्चित रूप से दिया गया है, और आगे भी हम देते रहेंगे। तो जो भैया बहन इनाम के हकदार हैं, हाँ सर जी हैं इसके 5 को, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो विनीता बहन कम है यार, तालियां बजा सकते हो, आ जाओ गुरु। भैया इसमें चेहरा आ रहा है विक्रांत, आ रहा, ठीक है, ये लो एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। सेल्फी की तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ना, हम यस कमेयर भैया, ठीक। जन्मदिन के लिए कौन कौन भैया बहन थे? तृप्ति आजा, कैसा पहने? अच्छा वो सही है, चलो वैसे ही पहने। ठीक, इसका आ जाओ भैया। मिठाई पाना था क्या है? इस तरफ आ जाओ भैया, ठीक है। भैया लोकेश और किरसन, इनका जन्मदिन आया था क्या? इस महीने में आए थे, तो मिठाइयाँ बांटी थी इन्होंने? ऐसे कैसे मान लिया? नहीं नहीं नहीं, ये जहाँ केवल जन्मदिन बहुत से भैया बहनों का आता है, उन भैया बहनों को हमारी तरफ से गिफ्ट दी जाती है जिन भैया बहनों ने अपने जेब में से खर्चा किया है। आ रही बात समझे? हाँ, ये नहीं, वो ले नहीं रहे,
इनाम पेन बताए थे, वो बोले थे तो इनाम दूसरे क्या? उपस्थिति के नाम आपके हाँ भैया भैया देखो, उपस्थिति की बात हम बता देते हैं आप लोगों को कि उपस्थिति की इनाम के लिए आगे से केवल प्रस्ताव पारित हुआ है, लागू नहीं किया उन्होंने, और प्रस्ताव पारित होने पर ही हमने आपको कहा था, ठीक है ना। और लंबा समय हो गया था, इसकी वजह से हमारी तरफ से, भाई गिल्टी फील ना करो सर जी तो ऐसे बोलते हैं, हमारी तरफ से हमारे कोष में से आपको इनाम दी थी। बात समझ आ रही है? अभी तक कोई आगे से आदेश नहीं आया है, और आदेश जब तक नहीं आएगा इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तब तक हम आपकी इनाम पेंडिंग रखेंगे। और हाँ, आदेश जैसे आ जाता है, आदेश जैसे आ जाता है तो वैसे कितने मंथ हुए हो उन मंथ की इनाम आपको पे की जाएगी, हम नहीं रखेंगे। बात समझ आ रही है? अब उन्होंने प्रस्तावित किया है तो निश्चित रूप से लागू भी करेंगे और इनाम भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो इनाम आपको दी जाएगी, ठीक है क्या है? हाँ, अगली इनाम आपके लिए एक रजिस्टर, एक गोंद की शीशी दी जाएगी। रजिस्टर जो हमारा ब्लैक पेज वाला जो रजिस्टर है, वो रफ रजिस्टर, हाँ यहीं से लिया था क्या आपने? हाँ, तो ये रजिस्टर है। अच्छा है, नहीं भैया रजिस्टर नहीं है, पेन नहीं है, गोंद की शीशी आएगी और एक रजिस्टर आएगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर और एक घड़ी, दो और एक शायद मेडल, ये 3 पेंडिंग है। तो तीनों को हम क्या है कि जैसे संडे का दिन मिलता है, तो संडे के दिन जैसे कि इनामों का जो सिस्टम है वो हम वहां से सेंटर से लेके आते हैं, या फिर यहां से हम लिख के दे देते हैं कि भाई इस प्रकार की इनामें हमारे पास में नहीं है, खत्म है, तो इनामें सेंड करो। तो संडे के दिन उनका सिस्टम बंद रहता है, हमारा बंद रहता है। अदर कोई छुट्टियां विशेष आ नहीं रही तो ये मौका कब मिलेगा, जैसे कि मान लो हमें कोई विशेष कार्य, निजी कार्य हो गया और हम स्कूल नहीं गए, तो फिर हम वहां से लेके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो इनामें हैं हमने लिखवा रखा है ना, ये दी जाएंगी, कभी भी आपको पेंडिंग नहीं रखी जाएंगी, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन इनाम दी जाएगी, ठीक है। भैया विक्रांत वीडियो को स्टॉप करो, अभी हमारे पास में कम से कम 8-10 मिनट है।